महाकाल भैरव दरबार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं मंत्रों को उत्कीलित और कीलित कैसे किया जाता है और गुरु किस तरीके से मंत्रों से वचन लेके रखता है अपने लिए। सबसे पहले बता देता हूँ मंत्र को उत्कीलित कैसे किया जाता है। उत्कीलित करने के लिए किसी भी शनिवार या मंगलवार या शुभ दिनों में मंत्रों को देवतुल्य प्राप्त करके उसको एक भोजपत्र में लिख करके अनार की कलम से के बाद शंकर भगवान की पंचोपचारण पूजन करने के बाद उसको भोजपत्र को शंकर भगवान को समर्पित करके इस मंत्र को उत्कीलित करने के लिए अनुमति लेते हैं। उसके बाद वो मंत्र को आप पूछा देख करके मंत्र देख सकते हो कि खुला है कि नहीं खुला है। ठीक है, ये विधि है मंत्र को खोलने के लिए। अब आपको बताता हूँ मंत्र को कीलित कैसे किया जाता है। मंत्र कीलित करने के लिए भी सेम प्रोसेस है, बस वैसे किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें लगता है धुना। धुना मतलब जैसे गुरु गोरखनाथ का, नांगे गुरु का या किसी भी 984 सिद्धों का धुना हो सकता है। ठीक है, उनमें धुने में इस मंत्र को कीलित किया जाता है गुरुओं के द्वारा। गुरु अपने हर मंत्र को कीलित करके रखता है, भले अपने शिष्य को दे या ना दे, वो गुरु के ऊपर रहता है निर्भय। मंत्र कीलित करने का भी आपको बता देता हूँ। भोजपत्र में लिखने के बाद शिवलिंग पर अर्पित करना है, पंचोपचारण पूजन करना है। उसके बाद धुने की एक चुटकी राख उठाकर उस मंत्र में डाल करके जो भी आपका गुरु होगा उसके नाम से उस मंत्र को बांध दिया जाता है। ये हो गया बांधने के विधान या कीलित करने का। आपको बताता हूँ गुरु मंत्रों को कीलित करके क्यों रखता है, किसी भी शिष्य को देने टाइम वो मंत्र को अपने वश में क्यों करके रखता है। आज के समय में हम सभी जानते हैं कोई भी चेला हो या कोई भी गुरु हो, लोगों को परेशान करने के लिए ही ये तंत्र लाइन में आता है। इसलिए जो योग्य गुरु होते हैं वो मंत्रों को वचनों पर ले लेते हैं कि बाय चांस कभी मेरा चेला कुछ गलती करेगा तो मैं उसे उस मंत्र से बांध करके उस मंत्र को खंडित कर दूंगा, उसके लिए भी काम नहीं आए वो मंत्र। ये तो हो गया पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न हो गया जैसे बहुत से चेले अपने गुरु को ही धोखा देने की कोशिश करते हैं, जैसे बाबा बिरबुला की दिया था अपने गुरुओं को धोखा। ये बता रहा हूँ जानकारी के लिए खाली मैं आपको, कि वो गुरु को ही मार दिया था। इसीलिए शाखा पीर ने एक सिद्धि उसको नहीं दी थी और उसी सिद्धि के बल में सारी सिद्धियों को बाबा बिरबुला की को ही मार दिए थे उल्टा। इसीलिए गुरु मतलब भगवान, गुरु मतलब माता पिता, सभी गुरु के पास रहते हैं। इसलिए जब भी गुरु धारण करो किसी योग्य गुरु को ही अपना गुरु बनाओ, नहीं तो पता चले तुम जाओ उससे बस गुरु दीक्षा लेने और तुम्हारी शक्ति को ही बांध करके फेंक दे किनारे, और फिर ढूंढते रहो कहाँ गई तुम्हारी शक्तियाँ और कहाँ गई तुम्हारे देवी और देवता। और मैं बता देता हूँ आपको शक्ति ट्रांसफ़र के बारे में भी थोड़ा सा, कि जैसे हम लोग शक्ति ट्रांसफ़र लेते हैं किसी से, तो शक्ति ट्रांसफ़र लेने का मेन रीज़न होता है हमारे यानी सिद्धि ना कर पाना या टाइम को बर्बादी, या सोचते हैं हम एक ही बार में ताकतवर बन जाएं उस शक्ति को प्राप्त करके। गुरु तो शक्ति ट्रांसफ़र कर देता है आपको पैसे ले करके, ठीक है। उसके बाद गुरु एक सीमा देता है उस शक्ति को, कितना दिन तक इसके साथ रहना, उसके बाद जो छोड़ ही देना, ये भाड़ में जाए, अब कुछ भी करे वो जाने, वो साधक जाने, तू छोड़कर वापस आ जाना। शक्ति ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा कोई खर्चा वर्चा नहीं बैठता है। जो गुरु लूटते हैं वो तो अलग बात है। जब शक्ति आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है, वो शक्ति के ऊपर रहता है कि शक्ति आपसे भोग मांग रही है कि नहीं मांग रही है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है और शक्ति के ऊपर। शक्ति ट्रांसफ़र करने में मुश्किल से मुश्किल खर्चे आते हैं 100 से 200 रुपये, उससे ऊपर 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता। जो भी खर्चा करते हैं, हवन करना, ये करना, वो करना, सब फालतू है। और जिसको भी अपना पैसा बर्बाद करना है, जाओ लो शक्ति ट्रांसफ़र और खुश रहो। उसके बाद भी किसी को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए और अपना पैसा बर्बाद करना है तो आ जाओ, स्वागत है आप सभी का। जय हो बाबा काल भैरव की, जय हो गंगाराम अघोरी बाबा की। आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ, सत नमो आदेश गुरु को।